कब्र से लाश कितने दिन बाद खोदा गया? 1 महीना। 1 महीने। 1 महीने बाद। पीछे महीने को 14 तारीख को अथवा दफन 15 तारीख को दफन किए थे। 14 तारीख को घटना है और परसों के दिन अथवा हुआ उसका 14 तारीख को। जो मतलब कि अयान की हत्या कर दी। चाची आप ये बताइए, जो अयान का हत्या हुआ है, अपने बेटी का आप गलती एक्सेप्ट कर रही हैं? हाँ, भी गलती मानते कि बेटी बच्चा के साथ नहीं करना चाहिए। गलत है ना? गलत है। किसी के बेटा हो, किसी के बच्चा है, हमारा भी बेटा अगर कोई ऐसा करे तो इसको गलत। मानते हैं भाई, बच्चा को नहीं करना चाहिए, सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए भाई। नमस्कार, मैं हूं विशाल, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज यूपी 24। मौजूदगी हमारी जनपद आजमगढ़ थाना देवगांव सभा चेवार पूर्व में मेरी मौजूदगी है और मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, काफी लोग मौजूद हैं। इनके पीछे एक कारण है, इनका एक बच्चा रहता है जिनका नाम अयांश बताया जाता है। 3 साल का बच्चा रहता है। इनके पड़ोस के ही लोग ब्लेड से गला काट कर उनके भैंस रखती, भैंस के बगल में फेंक देते हैं, जो कि अपना कारतूस छुपाने के लिए बेजुबान होती। कहीं कहीं भैंस को मतलब कि उल्टा अच्छा फंसाने के लिए, जो कि अयांश का डेट भैंस की कुचलने हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लास्ट में खुलासा उनका हो गया। सर क्या हुआ फिर? इसके बाद जो भैंस चली गई, मेरा भी जीना हराम हो गया कि आखिर भैंस इतना बड़ा जो है सफाई अपना दे के गई है जी। इसके बाद अयांश बच्चे को एक लड़की गुड़िया नाम की है, वो नहला के उसको जो है जूता कपड़ा पहनाई थी। ये गुड़िया कौन है? प्रिया ने बताई, मैंने ब्लेड से काट दिया। मैंने पूछा क्यों, कैसे काट दिया? बातें फोन पे हुई? हाँ, फोन पे बोली कि जो है मुझे पता नहीं क्या हो गया। कौन गुड़िया करती, क्या आप करते हैं? मैं नहीं करता था, गुड़िया करती थी। बताने लगती पूरी कहानी? हाँ, प्रिया फोन प्रिया करती कहानी थी, बताने लगती करती थी, अपने मोबाइल से नहीं। हाँ। इन्हीं के मोबाइल से, जिनका लड़का मरा है इन्हीं की मोबाइल से है बताने लगी। तब मुझे विश्वास हुआ कि जो मेरा शंका जूता पे था वो सही था। इनके घर के पीछे जो है 10 दिन में जूता मिला, खून से लथपथ था। उसको लेके और शंका बना, धीरे धीरे सारा अपना रिकॉर्ड कर लिया हमने जो है। मौजूदगी आज प्रिया के घर पे, मैं उनके घर पे भी दिखाना चाहूंगा जहाँ पे प्रिया हत्या की थी, और उनके घर में मैं जाके पूरा दिखाऊंगा जहाँ पे प्रिया हत्या की, जहाँ पे गला काटी थी, उनके घर पे मेरी मौजूदगी आप लोग देख सकते हैं। और प्रिया के घर है और प्रिया इसी घर में हत्या की थी। थोड़ा सा कैमरामैन को बोलूंगा, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए, आप अंदर जाइए थोड़ा सा कैमरामैन। इसी घर में प्रिया जो है अयांश का गला काट के ब्लेड से हत्या करने के बाद आप लोग देख सकते हैं जो ये मुक्का खुला हुआ है। ये मुक्के में सही मतलब प्रियांश के जूते में मतलब कि खून से लथपथ सड़ा हुआ था। यहाँ से फेंकती है, जो पीछे देख रहे हैं वहां पर अरहर है। अरहर को मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा। और अरहर के खेत में मतलब कि इलाज मारने के बाद अयांश को आप लोग देख सकते हैं। ये जो पर्दा लगा है यहीं से, इसके बगल में ही मतलब भैंस एक रहती है, यहीं से अयांश की बॉडी को मतलब कि ब्लेड से गला काटने के बाद यहीं से फेंका जाता है। वहां पे मैं जाने का पूरा प्रयास करूंगा। और जहां पे अयांश का जूता मिला था, जहां से खुलासा हुआ, वहां पे मैं आपको पूरा दिखाना चाहूंगा। जहां पे भैंस भी बांधी गई थी और इनके परिवार के लोग रहते हैं, इनको भी फंसाने की पूरी साजिश रची जाती है, लेकिन कहीं न कहीं उनके जो रिश्तेदार रहते हैं और पूरा खुलासा करते थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भैंस बांधी गई थी, बहुत मासूम थी भैंस थी, लेकिन बेजुबान भैंस के भी ऊपर अच्छा लगाया गया। जो हत्यारिन थी, ये जो आप लोग देखते पर्दा उस टाइम नहीं लगा था पर्दा, लेकिन हत्यारिन ने पर्दा हटा के, पर्दा नहीं था, पर्दा उठा के यहाँ फेंक दिए, जो कि आस पास को देखने में लगे कि मतलब कि भैंस ही उसको कुचल के हत्या कर दी है। और थोड़ा मैं दिखाना चाहूंगा कि जो पीछे बैकग्राउंड में रहा रहे, यहाँ पे उनके जूते से खुलासा हुआ। और ये पीछे बैकग्राउंड आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा जो कैमरामैन जूम करके दिखा दीजिए, आप लोग देख सकते हैं यही नीचे जो अयांश का जूता खून से लथपथ सना हुआ मिला, यही पीछे बैकग्राउंड में था। उसके बाद एक जूता जो कि अरहर में फेंका गया था, उसी मुक्के से जो मुक्का मैं आपको दिखाया, और उसका पूरा जब जूता मिला तो फिर वहीं से मामला स्टार्ट हुआ। वहीं से मामला कहाँ पे मिला? वो पीछे वहां मिला, कैमरामैन थोड़ा सना हुआ, खून से लथपथ था। तो हम बोले कि बाबू फेंकेगा तो खून से लथपथ नहीं रहेगा, बाबू के कोई मार के फेंका हुआ है। ये आपके मन में बात बैठ गया हमारे मन में कि हमारा बच्चा अगर जूता फेंकता उसमें खून नहीं लगा हुआ होता। घटना के 1 महीना बाद? नहीं, 4 दिन के बाद क्योंकि बच्चा यहाँ पड़ा हुआ था, तो जूता पीछे कैसे खून के लथपथ मिलेगा? कोई फेंका होगा तभी खून का लथपथ उधर जा सकता है, बच्चा फेंकेगा तो खून नहीं लगा हुआ होगा। ये लगिया जो है ना, तो हमके कहना गुलाब ऐसे निशान बात थी जो है ना, तू या घर है, तो हमारे पास मोबाइल ना रहा। तो
फिर और लोग कहना कि जो है ना गुलाब के पास मोबाइल ना है, जो है ना कैसे आई है कैसे ना आई है, तो वो दोनों जने हमके लेके आई ना। अच्छा, 1 महीना बाद लाश खोदा गया। हाँ 1 महीना बाद। जब ये चीज आपको पता चला कि मेरे बेटे को अगर मतलब कि घटना नहीं हुआ, वो हत्या किया गया है, तब तो आपको क्या लगा होगा? बहुत मन दुखी हो गया साहब। बहुत दुखी हुआ। हाँ। इनकी बहुत तकलीफ हुआ होगा उस टाइम। जूता जबरदस्ती उठा के लेके तो पहनाई थी जो है। हाँ। वो बाबू को उसी दिन कह रही थी सर कि मैं बाबू के जूता पहनाई हुई थी, जूता बाबू का दिख नहीं रहा है। अच्छा, वो लड़की बोली? हाँ, जो पहनाई थी वो खुद बोली कि मैं बाबू का जूता पहनाई थी, बाबू का जूता दिख नहीं रहा है। बाबू भैंस के नीचे, तो बाबू का जूता क्या हुआ? भर अच्छा, ये कितने दिन पहले की बात है जब दफनाए थे तो आप? 1 महीने बाद, एक महीने बाद की बात। दिसंबर में? जी। कितने तारीख को? 14 तारीख के बाबू का हादसा हुआ था, 15 तारीख के दफना गया था। मतलब मेरे आदमी यहाँ नहीं थे, मेरे आदमी बाहर बम्बई, मतलब उस 14 तारीख के निकल गए थे। जिस दिन घटना हुआ उसी दिन? जी, उस दिन निकल गए थे सुबह 7 बजे घर से। जब हमारे पति को 6 बजे वहाँ खबर गई कि तुम्हारी माँ बीमार है, ये नहीं बताया गया कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये बताया गया कि तुम्हारी माँ का तबीयत खराब है, चलो तुम यहीं से उतर जाओ। 3 जन थे साथ में, तो बोले फिर गुलाब के पास नंबर है नहीं, कैसे जाएगा अकेले, तो वो 3 जने लेके आए यहाँ आए, तो फिर बच्चे को दफनाया गया ये भैंस का ये कह के। उसके बाद फिर 3-4 दिन के घटना कौन किया था बच्चे के साथ? घटना प्रिया नाम की लड़की ही की थी। ये कौन थे आपके आसपास की थी? मेरी पड़ोसन है। अच्छा, बगल में। पहले किसी से कुछ दुश्मना है? वो दुश्मना बस बच्चे का एक बार मन में ख्याल आया कि वो दुश्मना बस वो बच्चे का निकाल रही है। वो बच्चा खाना खा रही थी, वो एक दिन बच्चा वो माटी डाल दिया था, लेकिन हम मन में घटना से जब बच्चा माटी डाला था तो कितना दिन पहले माटी डाला था? वो 1 महीना हो गया था। 1 महीना पहले? हाँ, 1 महीना या 20 दिन हुआ होगा। लेकिन हमें ऐसा शंका नहीं हुआ कि इस बात को लेके ये मन में रखी रहा होगी। मतलब मन बड़ू थी, अपने भाई को भी ऐसे ही एक बार बहुत ईटा फेंक के मारी थी कोई बाती पे। तो हमें शंका हो रहा था कि मतलब फिर भी हम कहे कि ये बात से तो कोई ऐसे मार नहीं सकता है। लेकिन 3-4 दिन के बाद वो घर के पीछे उनके जूता मिला। उनके घर के मेरा आदमी यहाँ खड़ा होकर सीढ़ी पे मतलब है कि देख रहे थे, नीचे झांक रहे थे राहर में, तो वो जूता मिला। तो हम बोले कि हो सके बाबू फेंक दिए होगा, लेकिन फिर मन में किया कि मतलब खोजो, वहाँ एक और जूता मिलेगा। तो वो जी। तो जब आपको लगता है कि अगर बॉडी को निकाला जाता तो कुछ आपके मन में कुछ ख्याल कि मेरा बेटा जिंदा उंदा? हमारे मन में ये आया कि कोई चमत्कार हो जाए, हमारा बच्चा फिर हमारे गोद में आ जाए। लेकिन यहाँ तो बात कुछ और फिर निकलने लग गया कि हाँ, जब पुलिस आई यहाँ घर पे पूछने लगी कि क्यों मारे बच्चा को, तो ये हुआ कि मेरे साथ उसके पापा ने शनिचर के दिन गलत किए। तो हम कहे कि मतलब है कि हमारा आदमी अगर गलत किया था तो हमारे। कौन बोला गलत किया? वो प्रिया बोली। प्रिया क्या बोली? प्रिया बोली कि हमारे साथ गलत किए थे, इसी वजह से उनका बच्चा को मार दिए, पुलिस के सामने बोली प्रिया। तो फिर हम बोले कि हमारे बच्चे को मतलब है कि हमारा आदमी अगर गलत किया था, हमारा आदमी हमारे साथ दिन भर रात भर मतलब हम उनके आगे पीछे लगे रहते जब काम पे नहीं रहते, तो अगर किया भी था तो हमारे आदमी को की होती, जवन मार दी होती या किसी को गांव में बताई होती कि जबरदस्ती हुआ है। वो ऐसा फिर कुछ नहीं बताई। फिर उसकी माँ थाने पे गई थी, जब उसकी लड़की को लेके गए तो उसकी माँ ने बताई मेरे लड़की के साथ शादी का संबंध करके उसके साथ सारगी संबंध मना रहे थे। तो हम कैसे माने कि हमारा आदमी ऐसे किया है? हमारे आदमी का अगर गलत है तो उसका जांच होना चाहिए, पड़ताल होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। थाने में ले जाके हमारे आदमी को बंद कर दिए हैं। हमारा बच्चा भी छोड़ लिया गया, हमारा आदमी को भी छोड़ लिया गया। हम किसके सहारे जिए? अगर हमारा आदमी गलत था तो हमारे आदमी का भी जांच होए कि ले जाके बंद कर दिए, बस इससे इंसाफ हो रहा है। या इंसाफ नहीं दिया ना है तो मेरे आदमी को भी बंद कर दे, हम लोग पूरे घर भर को बंद करके उनको छोड़ दिया जाए। इसी वजह से उस छोटे से मासूम 3 साल बच्चे का, आयान का, मैं गला काट दी हूँ। ये झूठ है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये साजिश रच के हमारे आदमी को फंसाया जा रहा है कि अब तो कत्ल कर ही दी हूँ, अब उसके आदमी को भी फंसाया जाए। अगर ऐसा था तो किसी को बताई होती, या हम लोग को बताई होती, गांव समाज को बताई होती, और थाने पे गए होती। इतना पुलिस का बदे है, उन लोग को भी बताई होती कि हाँ ऐसा बात है, कंप्लेन की होती कि उनको बंद करो, ऐसे मेरे साथ कर रहे हैं। मेरे बच्चे को मारने का उसमें कोई वजह नहीं था। जब प्रिया बताती कि इनके हस्बैंड जो गुलाब हैं वो मेरे साथ शारीरिक शोषण करते हैं, इसी वजह से मैं 3 साल छोटे मासूम बच्चे का
सर से धड़ अलग अलग कर दी हूँ। तो प्रशासन के लोग जब यहाँ से ले जाते हैं, पहले प्रिया को उठाते हैं, प्रिया जब जाती है उसी शाम मतलब गुलाब चंद को भी उठा लिया जाता है, प्रशासन के लोग ले जाते हैं। प्रिया यही अच्छा लगाती है गुलाब के ऊपर कि मेरे साथ शारीरिक शोषण किए हैं, प्रशासन में ले जाती है पूरी जांच के लिए। अब पूरी कहानी क्या है, पूरा वीडियो में आप लोग पूरा बने रहे। जो प्रिया के मम्मी पापा है, थोड़ा मैं उनसे भी कुछ बात करना चाहूँगा। प्रिया की माँ है, वहीं पे मेरी मौजूदगी है और इनसे मैं थोड़ा सवाल करना चाहूँगा कि चाची अगर मान लो गुलाब चंद का गलती था, ठीक, तो बच्चे की क्यों मौत के घाट उतारा जाता है? ना मारना चाहिए, उसको मारना चाहिए, गुलाब चंद को मारना चाहिए। अच्छा, ये कहीं न कहीं आपको लगता है कि मेरी बेटी गलत है? हाँ, लड़के को मार दिया है तो हमको गलत लग रहा है, अभी हमको मालूम है कि लड़के के मरने के बाद गलती है, लेकिन उसका वजह पूछा तो कहा कि उसका पिता मेरे साथ जबरदस्ती किया, ऐसे किया उसे किया। एक बार हमको छेका रोका तो प्रिया बताई। अच्छा, एक सवाल नहीं, एक सवाल मैं और आपसे करूंगा। अगर मान लो जो गुलाब चंद गलत हैं, आपके बेटी के साथ शारीरिक संबंध किए हैं, तो ये तो जब शारीरिक संबंध किए थे तब आप लोगों को बताना चाहिए। आप माँ हो, आप आपके हस्बैंड को बताना चाहिए, ना बताऊंगे। अच्छा, प्रशासन को बताना चाहिए। सुनिए पहले जी सर, पहले जैसे आपस का मेल प्रेम की बात है तो संगे सबे रहा थे, तो एक बार नजर गंदा देखनी तो ये कहने की भाभी से कह दी, भाभी से गई कहने मालूम कि भाभी भैया ऐसे ऐसे जब उनके नजर हम देखे बहुत गलत लगा था। अयान की मम्मी से तो थोड़ा उनके अयान से हत्या की है प्रिया। आज मैं प्रिया की मम्मी से बात करना चाहूंगा कि क्या सही क्या गलत है। चाची क्या लगता है आपको? गलत की है, पर कैसे गलत की वो तो खोजना चाहिए। जिस टाइम टाइम हत्या वो उस टाइम आप कहाँ थे? उसकी माँ के साथ में हम लोग बकरी चरा रहे, तो उसकी माँ के साथ, अयान की माँ के साथ हाँ, बकरी चरा रहे। हाँ, आपको नहीं पता है? हम लोग को नहीं पता कुछ, लेकिन उनके परिवार के लोग बोल रहे हैं कि परिवार का पूरा साजिश है। अब लोग रच रहे हैं तो भाई उसको बात अलग कर दिए, वो लोग रच रहे हैं। जैसे बात है मेहरारू है तो एक बात सुनते रहे झूठ लगा देते उनका, ऐसे अच्छा, ऐसे सबका मन बिगड़ रहा है। बस 1 महीने बाद अयान का कहीं जो कब्र से खोदा गया लाश है, 1 महीने बाद खोदा गया। अच्छा, उसके पहले प्रिया आपसे कुछ बात बताई? कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं, शक भी नहीं हमको। जैसे कुछ रहनी होनी कुछ बदला नहीं, एकदम कुछ नहीं बदला। छोटे से बच्चे की क्या गलती हो सकती है? कहने में उनके परिवार के लोगों का कहना है कि बच्चा खाली माटी डाल दिया था। माटी भी नहीं डाला था। माटी भी नहीं डाला। तो प्रिया क्यों मौत के घाट उतार दी? मौत घाट वही बात है जो बता दिए ना, बस वही वजह है, एकदम वही वजह वो बता रही है। जब वही वजह है, वही उसका दिमाग घटका, वही उसके जो लौका वो किया, और हम के अलावा कुछ नहीं जानते। जब वही हल्ला गुला तब हम लोग जाने, हमको कुछ पता नहीं। प्रिया कहाँ है इस टाइम? इंसाफ चाहिए, जेल में भिजवा दिए लोग, जेल गई, जेल आजमगढ़। और जो प्रिया अच्छा लगाई थी गुलाब चंद के ऊपर, अयान के पापा के ऊपर, तो अगर गलत थी तो परिवार को कहना बताना चाहिए प्रिया को। वही बता, एक बार बता चुका है, दोबारा ना बताओ नहीं, सोचने की फिर हमके दवाई सब डरवाई ना, दोबारा बताओ नहीं, जो मन में हाल दिमाग में अपन कहीं नहीं। यही बात है, सोचने की हमारे क्यों ना सुनी, उनके घर की बात है, उनके घर बता देनी। नहीं, प्रशासन को फोन करना चाहिए। वही बात ना, पुलिस को दोबारा वो बता दिलो थे हमके, तो हम अपन कुछ कह ले, तो वो दोबारा हमके ना बताओ नहीं कुछ, उनके बता देनी पहले हमके, एक बार नहीं बताओ नहीं कि बता दे मम्मी से, देखी मम्मी का कहले लजा सर मालूम जो वो से ज्यादा धजिया ज्यादा उड़ती है। तो उनके लड़का का इंसाफ चाहिए थे। हमारे तो लड़की के इतनी बड़ी लड़की हो गई, हमारे लड़की के इंसाफ ना मिले चाहिए कि उस लड़की की जिंदगी कैसे पार हुई, क्या पूछी, कैसे शादी विवाह हुई, इतना धजिया उड़ रहे हैं जनता में, अच्छा लग रहा है। कितना बेटी है आपके पास? इसके पास एक ही बेटी। इसके बाद भी देखिए हम परिवार को पूरा जुटाए कि भाई गलती तो उसका छोटा है या बड़ा है, हमारे बच्चे को काट दो, ज्यादा गलती भाई सही है। इसके बाद आप लोग क्या करें, प्रधान सरदार सब कहे हैं कि भाई समझ लो, हम कहीं अगर समझ के यहीं से काम खत्म हो जाता है तो सही है, सुलह कर ले वालों बनता। तो कहने कि हमको सुलह करने में क्या दे रही हूँ, हमको क्या चाहिए, क्या हमको चिन्हाटी चाहिए सुलह करने में? हाँ, सुलह करने में कुछ चिन्हाटी चाहिए। कौन सी चीज का सुलह? तो हम शारीरिक संबंध वाला हो? नहीं, जैसे मतलब जो गलती कुछ गलती कर दे, कुछ गलती कर दे, बात खत्म कर दो, आपस में खत्म करो भाई। वही गलती जो शारीरिक संबंध वाला हुआ था। हाँ, जैसे वो सारी सुलह सुपत वाली बात आ गई। जैसे मतलब गलत की वजह से लड़का को ऐसे कर दी, तो यही से हमको हाथ गोड़ जोड़े भाई कि दोनों को तो गलती हो गई, पर हम चाहते हैं कि तुम गरीब हम गरीब, अब किसी तरह से लड़का को नहीं पाएंगे लोग और इज्जत भी नहीं आएगी। तो आप जो कहेंगे सब लोग हम लोग करेंगे। तो कहें कि भाई चलो ठीक है, हमको
चिनाटी चाहिए हमको। क्या चिनाटी चाहिए? कौन बोला है चिनाटी? इसकी माँ, आर्यन की माँ रिविका। तो हमको चलो भाई, तो खेत पे 7 बीघा खेत पे तैयार हो गए नहीं, हमको चलो भाई हम उनको खाने के 7 बीघा खेत? हाँ आप बोले देने के लिए? हाँ, हम बोले कि पूरा परिवार मतलब पूरा जनता जुटोले रही हम कि हम 7 बीघा खेत पे तैयार हैं, खेत दे देवे, हमारे पास पैसा ना, हम कहाँ से लड़े, कहाँ से झगड़ा, 5 लड़की जाती कैसे जेल में ना जाए, 7 बीघा खेती हम दे देती खोल के, देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसका मामा जो चाल करके नहीं लेने दिया, न सुलह सपाटा किया, आगे आगे जो कर रहा है वो हो रहा है। हम लोग जहाँ के तहाँ है, हमारे पास न आदमी है, न पैसे हैं, न हमारे करने वाले, हमारे पति भट्टा सट्टा करने वाले, बुद्धि भी नहीं, बोलने की बुद्धि भी नहीं, क्या करें। चलिए दोस्त, बताना मैं चाहूंगा कि जहां भी यार इनकी माँ खुद से बोल रही हैं कि मेरी बेटी गलत है, 3 साल बच्चे के लिए मौत के घाट उतार देना कौन सी गलती हो सकती है, आप समझ सकते हैं। थोड़ा से आप अपने हिसाब से सोचिए मित्रों कि किसी की बहन बेटी हो, अगर इस तरह से किसी के बेटे को मौत के घाट उतार देगी, तकलीफ तो होगा सबको। तकलीफ तो वजह तो खोजना चाहिए कि क्यों उतारी है, अब तक नहीं उतारी है, अब क्यों उतारी है, किस लिए उतारी है, वो तो पूछना चाहिए। चलिए दोस्त, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। तो वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि मैटर हमको भी समझने में नहीं हुआ आखिर पूरी कहानी था क्या, लेकिन थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए कि आखिर में सच्चाई क्या है। मिलते